नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू MSS यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल बेस्ड पार्ट 3। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 8% गिवन है, PQRST UVW। 4% जो है वो सेंटर की ओर देख रहे हैं और 4 जो है वो सेंटर से अपोजिट देख रहे हैं, मतलब 4% इनसाइड और 4% आउटसाइड देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये 8% का क्वेश्चन है। तो हमने ये दो डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट डायग्राम बना लिया है, और आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि सर्कल बनाना ज़रूरी नहीं है, आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं, इसमें आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। सो सबसे पहले आप स्टेटमेंट उठाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्यू सीट थर्ड राइट ऑफ पी। जो क्यू है वो पी के थर्ड राइट में बैठा है। सो ये मैंने बना ली, क्यू सीट थर्ड राइट ऑफ पी एंड 2% सीट बिटवीन क्यू एंड आर। और क्यू और आर से दो छोड़ के, क्यू और आर के बीच में दो लोग बैठे हैं। सो ध्यान से देखो तो क्यू से दो छोड़ के पी है और दो छोड़ के आर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एस सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ आर। जो एस है वो आर के सेकंड लेफ्ट में है, ये हमने बना ली। एंड टी सीट अपोजिट टू वी एंड बोथ आर फेसिंग ईच अदर। जो टी है वो वी के अपोजिट में बैठा है और बोथ आर फेसिंग ईच अदर है। बोथ आर फेसिंग ईच अदर का मतलब है कि दोनों ही इनसाइड है, क्योंकि आप किसी को फेस तभी तो करोगे ना जब आप उसकी तरफ देख रहे होंगे। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि टी और वी इनसाइड देख रहे हैं, पर हिंट के थ्रू मेंशन कर दिया है बोथ आर फेसिंग ईच अदर। अगर ये दोनों ही आउटसाइड देखेंगे टेबल के, तो एक दूसरे को कैसे देखेंगे? एक दूसरे को देखने के लिए इनको आमने सामने बैठा होना चाहिए और इनका फेस आमने सामने होना चाहिए। तो हमें इससे हिंट मिला कि टी और वी दोनों ही फेसिंग इनसाइड है। नेक्स्ट है टी इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ पी। जो टी है वो पी का इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो ये हमने बना लिया। नेक्स्ट है डब्ल्यू सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ यू। जो डब्ल्यू है वो यू से थर्ड लेफ्ट में बैठा है, ये हमने बना लिया। एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। और जो डब्ल्यू और यू है ना, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर हम स्टार मार्क कर लेंगे, ये हमें बाद में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ आर, ये हमने बना लिया। एंड नेक्स्ट है लास्ट, यू डज नॉट फेस टुवर्ड द सेंटर। मतलब जो यू है वो सेंटर की ओर नहीं देख रहा है। नोट लिखा, ध्यान से देख लो। सेंटर की ओर नहीं देखेगा तो सेंटर से आउटसाइड देखेगा। तो सीधा सीधा मतलब है कि यू जो है वो आउट की तरफ, आउटसाइड की तरफ देख रहा है। तो हमने लिख लिया यू इज इक्वल टू आउट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये सर्कल मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा क्लियर, आंसर थोड़ा क्लियर विजिबल हो सके। आपको पेपर में टाइम कम होगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हम उठाते हैं पी के राइट में दो छोड़ के जो क्यू है, इस वाली स्टेटमेंट को, क्योंकि क्यू से दो छोड़ के पी और क्यू दो छोड़ के आर भी मिल जाएगा हमें। तो एक बार हम पी को इंटरनल फेसिंग कर लेते हैं, इनसाइड फेसिंग, और एक बार पी को आउटसाइड फेसिंग कर लेंगे और राइट में दो छोड़ के क्यू बिठा देंगे। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्यू से दो छोड़ के आर। सो क्यू से 2% छोड़ के पी बैठ चुका है, तो दूसरी साइड आर बिठा लेंगे हम। दोनों डायग्राम में हमने क्यू से दो छोड़ के आर बिठा लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं कि जो टी है ना और पी है वो इमीडिएट नाइबर नहीं होने चाहिए। सो पी के इमीडिएट लेफ्ट या राइट में टी नहीं आना चाहिए। सो हम टी को लिख के क्रॉस कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि टी जो है इमीडिएट नाइबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमने दोनों डायग्राम में कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये मैंने वो सारी स्टेटमेंट हटा दिया जो हम सॉल्व कर चुके हैं, ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। अब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है आर से एक लेफ्ट में एस बैठा है। फर्स्ट डायग्राम में ध्यान से देखो तो आर से एक साइड में पी बैठा तो दूसरी साइड ऐसा जाएगा, और लेफ्ट में बैठा तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गई। सेकंड डायग्राम में आर से एक साइड पे पी है तो दूसरी साइड पे ऐसा जाएगा, और लेफ्ट में बैठा तो हमें आउट की साइड दिखाना पड़ेगा आर को। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो टी है और वी है वो आमने सामने बैठे हैं और दोनों फेस इनसाइड है। अब पहले तो ऐसी जगह ढूंढो जहां पे टी वी दोनों आमने सामने बैठ सके। सो वो सिर्फ एक ही जगह मिलती है हमें, और टी जो है वो पी के इमीडिएट नाइबर में आ नहीं सकता, तो टी और वी ऐसे बैठ जाएंगे और दोनों फेस इनसाइड दिखा देंगे हम।
सेकेंड डायग्राम में चलते हैं तो टी और वी यहाँ पे आ जाएंगे, एक ही प्लेस बचता और कोई जगह ही नहीं बचती है, और इनका भी फेस इनसाइड कर देंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बची है वो सिर्फ यही बची है कि यू से लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू है और यू जो है वो आउट की तरफ देख रहा है। और ध्यान से देखो फर्स्ट डायग्राम में 4 हमारे इनसाइड वाले हो चुके हैं, तो अब जो 4 प्लेसेस बचे हैं वो आउटसाइड होंगे, क्योंकि 4 लोग इन साइड देख रहे थे, 4 लोग आउटसाइड देख रहे थे। सो हमने 4 आउटसाइड बना लिया इन सबको, सो दैट ये इक्वल हो सके। बट सेकंड डायग्राम में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 ही लोग इनसाइड दिख रहे हैं, 2 लोग आउटसाइड दिख रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि जो बचे हुए 4 लोग हैं वो 2 आउटसाइड है 2 इनसाइड है, ये तो पता है, पर कौन कौन है ये नहीं पता। सो अब चलते हैं स्टेटमेंट पे जो हमने स्टार मार्क की थी कि डब्ल्यू सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ यू एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मतलब जो डब्ल्यू और यू है ना वो दोनों डायरेक्शन सेम फेस कर रहे हैं, अगर या तो दोनों आउटसाइड देख रहे हैं या दोनों इनसाइड देख रहे हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में बिठा के देखते हैं इनको। अगर हम यू को यहाँ पे बिठाएंगे तो लेफ्ट में 2 छोड़ के डब्ल्यू आ रहा है और ये हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि दोनों ही आउटसाइड भी देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन भी हो गई। अब सेकंड डायग्राम में बिठाने की कोशिश करते हैं, और फर्स्ट डायग्राम में हमारी यू जो आउट देख रहा है ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारा आंसर ही हो गया। पर फिर भी हम सेकंड डायग्राम में भी बिठाने की कोशिश करते हैं इनको। सो सेकंड डायग्राम में आप हमें यू को आउटसाइड दिखाना है और उसके थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू को भी बिठाना है, तो यू सिर्फ यहीं पे बैठेगा, यही जगह बचती है, और डब्ल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। और यू और डब्ल्यू जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में देखने चाहिए। सो हमने इन दोनों की सेम डायरेक्शन बना दी। तो हमने देखा कि 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं, तो बचे हुए 2 लोग इनसाइड आ जाएंगे, क्योंकि 4 और 4 इक्वल करने हैं हमें इनसाइड और आउटसाइड के। सो अब एक स्टेटमेंट बचती है डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ आर। इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चला कि हमारा फर्स्ट डायग्राम तो ठीक है, बट सेकेंड डायग्राम में डब्ल्यू और आर जो है वो इमीडिएट नाइबर बने हुए हैं। सो इसलिए ये हमारा गलत हो गया, और फर्स्ट वाला डायग्राम से हमारा आंसर आ गया। सो ये था सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल बेस्ड पार्ट 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।